वो शामिल न हो जो कि भारत के सिक्योरिटी का खिलाफ हो। लेकिन देव जी, पिछले दिनों भारत चीन सीमा से जिस तरह की खबरें आई हैं, उसके बाद कई लोगों को लगता है कि भारत को चीन से सचमुच खतरा हो सकता है। आपकी राय क्या है? अभी नेपाल में जो हो रहा है, हिंदुस्तान को चाहिए कि देखना कि कहां तक वो कोर आउट जा रहे हैं। अगर तेराई में उनका प्रेजेंस काफी बढ़ गया तो हमारे लिए काफी चिंता की बात होगी, और इस बारे हमें तो उम्मीद है कि हमें नेपाल सरकार से हमें कोऑपरेशन मिलेगी। नेपाल में चीन जिस रफ्तार से सड़कें, पुल और ड्राईपोर्ट बना रहा है, क्या यह आशंका निराधार है कि उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी हो सकता है? सब भारत सरकार की जानकारी में है, और ये जरूरी इसके ये जो हो रहा है, अगर ऐसी भी परिस्थिति हम हो सकते हैं कि इसको सिर्फ व्यापार नहीं और किसी काम में इसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसमें सिर्फ चिंता करके तो फायदा नहीं है। हमें इसके लिए हमें चाहिए कि हमारी तरफ से इसका उपयुक्त कार्रवाई किया जाए, जो कि हमने शायद अभी तक लद्दाख में या अरुणाचल में और इवन इन द सेंट्रल हिमालयस जो कि हमने अभी तक नहीं किया है। देव जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ग्लोबल इंडिया में आगे है चलेंगे जुड़वा ड्राइवरों के साथ एक लंबी ड्राइव पर। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। Burnpur Cement, super strong cement. पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइट बैग्स। VIP, India's #1 luggage. मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। हो गया ना फ्लिंगो। बाहर क्रंची, फिर क्रीमी और अंदर यमी फ्लेवर, यानी हर बाइट में सरप्राइज। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website और college campus, बीटा पटना, बिहार। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य के शपथ। तेरी बातें दिल को छू जाए, तेरी अदाएं गजब सा ढाए। Oh girl, you are always on my mind. Just wanna hold you and make you mine. It's all true, but I don't love you. I don't love you. I don't love you. And I say it's really true, but I don't love you. आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। पड़ोसी देश बर्मा में हाल ही में बौद्ध गुटों और मुसलमानों के बीच हुई जातीय हिंसा का वीडियो BBC को मिला है। मार्च में हुई इस हिंसा में 43 लोग मारे गए थे। ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि हिंसा के जरिए मुसलमानों को बर्मा से बाहर खदेड़ा जा रहा है, और अगर वो शरण लेने के लिए पड़ोसी देशों का रुख करते हैं तो जाहिर है कि ये भारत जैसे देशों के लिए चिंता की बात हो सकती है। BBC रिपोर्ट।
पिछले महीने बर्मा में जारी जातीय हिंसा के दृश्य अब दुनिया के सामने हैं। मेघठिला शहर में ये एक मुसलमान सुनार की दुकान थी जो भीड़ के गुस्से का शिकार हुई। गहनों को लेकर हुई कहासुनी के बाद बौद्ध गुट सड़कों पर उतर आए। हिंसा पर उतारू भीड़ में बौद्ध भिक्षु भी शामिल थे। ये पुलिस की ही वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें वे कुछ करते नहीं दिख रहे। इस घटना की शाम एक बौद्ध भिक्षु पर हमला करके उसे मार डाला गया था। इसके बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भड़क उठी। अगले दिन मुस्लिम बहुल जिले में बड़े पैमाने पर आगजनी हुई। मेघठिला में बौद्ध और मुसलमान परिवार बरसों से साथ रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बर्मा में हिंसा के दौरान पुलिस के रवैये पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुरक्षा बल मानवता के विरुद्ध अपराध और जातीय जनसंहार की अनदेखी कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि विपक्ष की नेता आंग सान सूची को इस मामले में खामोश नहीं रहना चाहिए। इस हिंसा का असर बर्मा के पड़ोसी देशों पर भी पड़ सकता है। The neighbors of Burma have to be talking to the government and say, look, you know. बर्मा के पड़ोसियों को सरकार से बात करनी पड़ेगी कि वो बर्मा से 8 से 10 लाख रोहिंग्या लोगों को भगाकर दूसरे देशों में जाने पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका असर उनके रिश्तों पर भी पड़ेगा। In terms of your relations with the rest of us in the region. अब सरकार के लिए यही चुनौती है कि ऐसी स्थिति तैयार की जाए जहां मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। राजेश प्रियदर्शी, BBC। कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे, भारत में मिला 350 पाकिस्तानियों को नया जिगर। लेकिन पहले BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। चीन के सिचुआन प्रांत में आए भूकंप के बाद वहां पहुंचे BBC संवाददाता जॉन सडवर्थ ने राहत कार्य का जायजा लिया। पिछले हफ्ते आए भूकंप से 180 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए हैं। 6.6 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद 1300 झटके भी महसूस किए गए। सिचुआन में 5 साल पहले भी शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें 87,000 लोगों की जान चली गई थी। ब्रितानी सरकार ने जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी ठहराने का फैसला किया है। संसद के निचले सदन ने इक्विटी एक्ट में संशोधन कर उसमें जातिगत भेदभाव को भी शामिल कर लिया है। इससे ब्रिटेन में बसे दलितों को कानूनी संरक्षण मिलेगा। ब्रिटेन में बसे दलितों की शिकायत रही है कि यहां भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे BBC संवाददाता क्रिश्चियन फ्रेजर, जहां हजारों प्रदर्शनकारी समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने का विरोध कर रहे थे, पर इसके बावजूद समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने वाले कानून को संसद में मंजूरी मिल गई। कानून के विरोध में कई महीनों से प्रदर्शन हो रहे थे। फ्रांस समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दुनिया का 14वां देश है। विदेशी कामगारों के लिए तरक्की के बंद रास्ते खोलने की एक नई पहल दुबई में हुई है। संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने वाले मजदूरों में बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं, जो महसूस करते हैं कि अंग्रेजी न जानने की वजह से वो अपने सपने साकार नहीं कर सकते, मगर अब उनके लिए इंग्लिश की मुश्किल कुछ आसान हो गई है। कमरू दुबई में मजदूरी करते हैं। करीब 2 साल पहले कमरू ने स्थानीय यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी सीखना शुरू किया। अब वो मानते हैं कि अंग्रेजी जानने की वजह से उनकी तनख्वाह बढ़ी है। मैं स्टील फिक्सर का काम करता हूँ और पहले स्टील फिक्सर का काम था, इधर स्टोर में काम किया। उसके बाद मैं इधर से गया 30 महीना काम करके, फिर 22 महीना घर पे रहा। इधर का कुछ एक्सपीरियंस और इधर जब 23 महीना रहा उस टाइम में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीखने के लिए गया। उसका सर्टिफिकेट था, वो सर्टिफिकेट भी दिखाया और सैलरी में डिफरेंट आया, अभी डबल सैलरी है। I was really surprised that और इसकी शुरुआत महमूद ने की। अपनी कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर उन्होंने पाया कि अलग अलग मुल्कों से आए मजदूर अंग्रेजी न जानने की वजह से आपस में अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेजी सीखकर ये लोग अपने अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और अधिकारी भी उनकी बात समझ सकते हैं। अगर कारीगर को ये नहीं मालूम कि उसे जो चीज चाहिए उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो दिक्कत पेश आती है, लेकिन अंग्रेजी सीखकर वो अपनी बात समझा पाते हैं। लेकिन ऐसी शिक्षा सिर्फ मजदूरों के लिए ही नहीं है। इस स्कूल की स्थापना स्थानीय बिल्डर ने की है।
और यहाँ कम तनख्वाह पाने वाले हर व्यक्ति को अंग्रेजी सिखाई जाती है। My job is the property salesman. मैं प्रॉपर्टी बेचने का काम करता हूँ। मैं अपने ग्राहकों से बेहतर बातचीत कर पाने के लिए अंग्रेजी सीख रहा हूँ। कोर्स चलाने वाली कंपनी से जुड़े लोग कहते हैं कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। 1 साल तक कोर्स चलाने की कीमत करीब $75,000 आती है। संयुक्त अरब अमीरात में लाखों मजदूर काम करते हैं। ऐसे में ये पहल क्या काफी है? ये काफी नहीं है। हमारी योजना ये थी कि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी कामयाब होती है। इंशाल्लाह जल्द ही हम कई और सेंटर खोलेंगे। उधर लेबर कैंप में दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद रोटियां सेकी जा रही हैं। यहाँ भूख मिटाने के लिए खाने की तो कभी कमी नहीं होती, लेकिन दिमागी खुराक यानी ट्रेनिंग आसानी से नहीं मिलती। लेकिन यहाँ के मजदूरों में ट्रेनिंग के लिए बहुत भूख है। पवन सिंह अतुल, BBC। ग्लोबल इंडिया में आगे है भारतीय सर्जनों का कमाल टच सर्जरी ऐप। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। Rahul Rising. Burnpur Cement, super strong cement. नमस्कार, मैं हूं आपके होस्ट नेहा और आपके लिए लेके आई हूं हमारी एक खास पेशकश, जहां पे मैं आपको बताती हूं स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप के बारे में। हमारी आज की पेशकश में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप के स्टूडेंट्स को मिल रहा है एक यूनिक मौका अपने पोटेंशियल्स को रियलाइज करने का और अपने टैलेंट को सबको दिखाने का। स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप में बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वो अपना टैलेंट सबको दिखाते हैं और वो निखर के आते हैं एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी, यानी कि वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं बल्कि और सारी फील्ड्स में भी इक्वली ध्यान देते हैं। अपने बच्चे को एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी बनते देख पेरेंट्स भी बहुत ही गर्व महसूस करते हैं और उनको भी बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप में, जहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वो ये सारी चीजें कैसे अचीव कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने और सिखाने का वो सिस्टमैटिक तरीका जिससे हर बच्चा तरक्की हासिल कर सके और अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिख सके, ताकि वो हमारे समाज के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम ना हो। स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप बिलीव्स इन मेकिंग एंटरप्रेन्योर्स, यानी छात्रों को इस प्रकार ट्रेन किया जाए कि वो दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट देने का जरिया बन सके। स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप की टीचर्स इस तरह के टीचिंग मेथड्स फॉलो करती हैं कि छात्र के व्यक्तित्व के हर पहलू को साकार रूप दिया जा सके। कंप्यूटर बहुत जरूरी है, आज के युग की बहुत आवश्यकता है और कैलकुलेटर भी आवश्यकता है, लेकिन ये सबसे पहले जो भगवान ने हमारे को सुपर कंप्यूटर और कैलकुलेटर बाय बर्थ से दिया है, इसमें प्रॉपर लर्न बाय फन की एक आप प्रोग्रामिंग करो और उसके साथ साथ प्रॉपर एक फीडिंग करो और फिर इस फीडिंग के बाद ये सुपर कंप्यूटर जो भगवान ने दिया है, कितने ही आप कंप्यूटर यूज करो, सुपर कंप्यूटर यूज करो, आप एक नहीं हजारों नहीं लाखों नए नए कंप्यूटर इजाद कर देंगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। लेकिन आपने अपने सुपर कंप्यूटर में फीडिंग नहीं करी और इसके अंदर किसी प्रकार की ढंग से प्रोग्रामिंग नहीं करी, तो किसी दिन भी वो ऐसा हो जाएगा, पढ़ा लिखा डिग्रीधारी होने के बाद कोरा कागज रह जाएगा। यहाँ उन सारे प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश किया गया है जिससे बच्चा अपने अंदर छुपे हर हुनर को एक नई पहचान दे सके। यहाँ पर एक्सपीरियंस स्टाफ बच्चों को हमेशा गाइड करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर ये कहा जाए कि स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप एफर्ट है उन ग्रेट माइंड्स का जो कि बनाते हैं एक परफेक्ट टीम। फोकस रहता है कि हर बच्चा तरक्की और सफलता के आसमान छुए, एक नई इबारत लिखे जहाँ से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे समाज को भी लाभ हो और जो आउटपुट निकले वो सुपीरियर हो। क्लासरूम्स में पढ़ाने के लिए अपनी मातृभाषा हिंदी को खास तरजीह दी जाती है। इसे मजबूत माध्यम माना गया है जिससे बच्चे असल जिंदगी में भी पढ़ाए गए पाठों का अनुसरण कर सकें। When a parent is going through those instructions, a parent knows that this is with this technique I can make my child progress in life. So it's not only the school, the teacher who is giving this benefit to the child through the LBF books, but it is a parent also who is going through that book
reading the instructions, a lesson guideline, and giving the same topic in the same manner to the child. So the child is getting the benefit from both sides, that is from the school also, from the parents side also, and the progress of the child can be seen like this. पढ़ाई के साथ साथ बच्चे अपने कलात्मक हुनर को भी बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं। जरिया है ये सारे इवेंट्स जो स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहां बच्चे अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, टीचर्स की मेहनत के लिए और सबसे ज्यादा अपने हुनर को निखारने के लिए वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं उन सभी इवेंट्स में जो यहाँ पर खासकर उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग वो सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जहाँ से बच्चे अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग को ध्यान में रखते हुए हर उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, खुद को ट्रेन करते हैं ताकि आगे आने वाले जीवन में उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, हर तरीके से उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके। तो ये तो आपने देखा कि कैसे स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप में बच्चों को इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं और इसी के साथ साथ इतना टाइम दिया जा रहा है कि वो अपने मन का स्पोर्ट्स और हॉबी चुन सके और उनको सीख सके। हमारी आज की कड़ी में तो आपके लिए बस इतना ही। अपनी अगली कड़ी में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप में मॉडर्न तकनीकों के साथ साथ ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग भी फॉलो किया जाता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। डॉक्टर बनने का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, मगर उसकी पढ़ाई आसान नहीं है। खासतौर पर सर्जरी के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के 2 डॉक्टरों ने सर्जरी की प्रैक्टिस को आसान बना दिया है। एक ऐप के जरिए हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स आईफोन और आईपैड पर ऑपरेशन करने का अभ्यास कर रहे हैं। लंदन से पारुल अग्रवाल की रिपोर्ट। डॉक्टर संजय पुरकायस्थ पिछले 10 साल में सैकड़ों ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में ये हुनर पाना आसान नहीं होगा। संसाधन कम हैं और इन दिनों मेडिकल छात्रों को अनुभवी सर्जन से सीखने और असल मरीजों पर काम करने का वक्त कम से कम मिल पाता है। इसी समस्या का हाईटेक इलाज है टच सर्जरी ऐप। हमने ये ऐप बनाया ताकि सर्जरी की पढ़ाई को मोबाइल डिवाइसेस तक लाया जा सके, ताकि एनिमेशन और इंटरैक्टिविटी के जरिए मेडिकल छात्र सर्जरी की प्रक्रिया से खुद जुड़ सकें। हमें लगा कि अगर एक ऐसा ऐप मौजूद हो जो ट्रेनी सर्जन्स को पहले से तैयार कर सके तो ऑपरेशन थिएटर में वो और ज्यादा सीख पाएंगे। हर किसी के लिए मुफ्त उपलब्ध टच सर्जरी ऐप को अब तक 80,000 से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इस ऐप के जरिए न सिर्फ ऑपरेशन से जुड़ी सभी जानकारियां मिल सकती हैं, बल्कि स्क्रीन पर एक उंगली के सहारे पूरी सर्जरी का अभ्यास किया जा सकता है। ये ऐप मेडिकल स्टूडेंट्स और ट्रेनिंग सर्जन्स को बहुत मददगार है। पिछले महीने मेरा इंटरव्यू था ऑर्थोपेडिक्स में। इंटरव्यू के पहले मैंने इस ऐप को देखा और सर्जरीज को रिहर्स किया मेरे माइंड में। इंटरव्यूज ने बोला बहुत फीडबैक बहुत अच्छा था। The feedback was very good from this app. टच सर्जरी ऐप के बारे में जानने की इच्छा मुझे यहाँ तक ले आई, लेकिन सच मानिए ऑपरेशन थिएटर तक आने और सर्जरी से गुजरने का अनुभव बेहद डरावना हो सकता है। हालांकि इस ऐप को बनाने वालों ने इस डर का इलाज भी खोज लिया है। सचिन और उनकी पत्नी मीनल की तरह कई लोग ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि ऑपरेशन टेबल पर उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। क्लैरिटी आती है, आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है आगे, ना कि आप सिर्फ सर्जरी के लिए जाए, कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो अगर पहले से पता हो कि कहाँ इंसिशंस है, कहाँ कौन से मसल्स आपके कटने वाले हैं, तो पता चलता है कि जो कंफर्ट महसूस हो सकता है। सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर से तो फिलहाल छुटकारा नहीं मिल पाया है, लेकिन मुमकिन है कि जानकारी की कमी और उससे पैदा होने वाले डर से ये ऐप छुटकारा दिला पाए। पारुल अग्रवाल, BBC, लंदन। मेडिकल दुनिया में तकनीक का कमाल, और तकनीक की दुनिया की कुछ और खबरें देखते हैं क्लिक मुकेश शर्मा के साथ। इस हफ्ते दुनिया की जानी मानी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी AP का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया और हैक करने वाले ने फर्जी ट्वीट किया कि व्हाइट हाउस में धमाके हुए हैं और बराक ओबामा घायल हो गए हैं।
इस सनसनीखेज ट्वीट के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया। इस हैकिंग हमले की जिम्मेदारी सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ने ली। क्या आप ऐसे रियलिटी शो में हिस्सा लेंगे जो आपको मंगल ग्रह पर ले जाए? नीदरलैंड्स की एक संस्था मार्स वन ऐसे प्रतियोगियों की तलाश कर रही है जो मंगल ग्रह की 7 महीने की यात्रा जीतना चाहते हैं। हालांकि इस यात्रा के लिए कम से कम फिलहाल तो कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और ये भी साफ नहीं है कि संभावित यात्रा पर आने वाला करीब $6 अरब का खर्च महज टीवी राइट से आ पाएगा या नहीं। परिवार से मिलने या क्रिकेट मैच देखने के लिए तो पाकिस्तान से लोग भारत आते रहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानियों के भारत आने की एक और वजह है मेडिकल टूरिज्म। कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इलाज के लिए भारत आते हैं, उसकी मिसाल है दिल्ली का एक अस्पताल, जहां अब तक 350 पाकिस्तानी मरीजों का लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है। दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट। 16 वर्ष की मदिहा तारिक लाहौर ग्रामर स्कूल की छात्रा हैं। फरवरी में अचानक एक दिन वो बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो स्वयं को दिल्ली के एक अस्पताल में पाया। सेमी कॉमा लोग कहते हैं कमर में चली गई थी, तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये याद है कि मैं यहाँ उठी हूँ और मुझे इंडियन मैसेज याद है कि एकदम मैं कह रही हूँ कि कहाँ आ गई हूँ मैं और ये क्या हो रहा है। बस फिर मुझे सबने थोड़ा थोड़ा सा मैंने कुछ की। मदिहा का लीवर खराब हो चुका था और उन्हें बचाने के लिए उनके लीवर के प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत थी। उन्हें अस्पताल की एयर एम्बुलेंस के जरिए कुछ ही घंटे में लाहौर से दिल्ली लाया गया। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी रोगी इलाज के लिए आते हैं। जो कॉम्प्लेक्स काम होता है इंडिया में, वो कई ऐसी मुल्कों में नहीं होता है जहां बाकी मेडिकल टूरिज्म होता है। खासकर कॉम्प्लिकेटेड लिवर ट्रांसप्लांट्स, मिनिमल एक्सेस सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज दोनों इंडिया में अवेलेबल है। इसलिए इंडिया एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है मेडिकल टूरिज्म का। पाकिस्तानी रोगी कुछ विशेष बीमारियों के उपचार के लिए भारत आते हैं। पड़ोस में होने के साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी इन रोगियों के लिए भारत में उपचार आसान बना देती हैं। बाहर ना जाने की एक ये वजह भी थी कि बाहर वीजाज में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए जो है वो वीजा में बहुत उन्होंने आसानी हमारे लिए की। पाकिस्तानी रोगी बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई भी इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक रोगी दिल्ली आते हैं। विदेशी रोगियों से भारत को हर वर्ष $1 अरब से ज्यादा की इनकम होती है। इसमें से 15 से 20% इनकम अकेले पाकिस्तानी रोगियों से आती है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव के बावजूद उपचार के लिए भारत आने वाले पाकिस्तानी रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शकील अख्तर, BBC न्यूज, दिल्ली। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह हम बात करेंगे एक नई मुद्रा की, जिसका संबंध ना तो किसी देश से है और ना ही किसी बैंक से, और नेपाल की एक बौद्ध भिक्षुणी के सुर गूंज रहे हैं दुनिया भर में। शरीर से जुड़े जुड़वा बच्चों को ऑपरेशन करके अलग करने की खबरें तो आप सुनते रहते हैं। लोगों को उन पर तरस भी आता है, मगर मिलिए धड़ से जुड़ी 2 ऐसी बहनों से जिन्होंने 23 साल का सफर हंसी खुशी पूरा किया है। चलते हैं अमेरिका की एबी और ब्रिटनी के साथ एक लंबी ड्राइव पर, जहां गाड़ी तो एक है मगर ड्राइवर 2। रोड ट्रिप्स इस मामले में मजेदार होते हैं कि उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं समझती हूँ कि हम अच्छे ड्राइवर हैं, मगर हमारे पास 2 ड्राइविंग लाइसेंस है। जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने गए तो हम दोनों ने ड्राइविंग टेस्ट दिया और हम दोनों पास हुए। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एबी गैस और ब्रेक पर कंट्रोल रखती है और हम दोनों मिलकर स्टीयरिंग व्हील संभालते हैं, और मैं इंडिकेटर की इंचार्ज हूँ। जुड़वा बहनों के साथ सुहाना सफर। फिलहाल लंदन से BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
कुर्सी और सीमांचल में नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा, पूर्णिया और किशनगंज गए नीतीश, मधेपुरा में लालू ने की सभा। जदयू के सॉफ्ट स्टैंड से पसीजा भाजपा का दिल, नेताओं को बयानबाजी बंद करने की हिदायत, उत्साह में शाहनवाज ने जदयू को बताया राष्ट्रीय दल। कांग्रेस में नहीं चलेगी गुटबाजी, नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की सख्त चेतावनी, कहा पार्टी अपने बूते विकल्प देने में सक्षम। राजधानी में लगातार दूसरे दिन जाली नोट जब्त, पटना जंक्शन पर 2 लाख के साथ 2 गिरफ्तार, 4 पिस्तौल भी बरामद। और पटना में सड़क हादसे में बच्चे की मौत से भड़का आक्रोश, लोगों ने सूबे में लगाई आग, काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना के राजेंद्र नगर में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। राजेंद्र नगर इलाके में सूमो ने एक बच्चे को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद भड़के लोगों ने सूमो में आग लगा दी। घटना के बाद काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और लोगों ने सूमो मालिक की दुकान में आग लगाने की कोशिश भी की। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। मृतक का नाम आयुष है, जो सैदपुर का रहने वाला था। फिलहाल सूमो का मालिक और ड्राइवर फरार है। तो पटना के राजेंद्र नगर में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद वहां जमकर बवाल हुआ। राजेंद्र नगर इलाके में सूमो ने बच्चे को रौंद दिया था, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई और घटना से गुस्साए लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और आगजनी की तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से वहां लोगों का आक्रोश भड़का था और लोगों ने आगजनी की, गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लोगों को शांत करवाया। मृतक का नाम आयुष है, जो सैदपुर का रहने वाला था। फिलहाल सूमो का मालिक और ड्राइवर फरार है। पटना में लगातार दूसरे दिन जाली नोट जब्त हुए। जीआरपी और एसटीएफ ने 2 लाख रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। गिरफ्त में आए लोगों के नाम हैं सुनील और अमन। इनमें से एक सरकारी स्कूल में टीचर है। रुपए और हथियार गुवाहाटी भेजे जा रहे थे। इस दौरान एसटीएफ और जीआरपी ने छापेमारी की, जिसमें दोनों को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि सुनील का भाई जाली नोटों का कारोबार करता है और फिलहाल वो कोलकाता के जेल में बंद है। अमन कुमार जो है उनके भाई, उनसे जाली नोट के कारोबार करते रहे हैं और इसी क्रम में वो कलकत्ता जेल में बंद है। उसी और इनके बड़े भाई हैं, ये व्यवसाय करते हैं जाली नोट का और आर्म सप्लाई का। और ये टीचर हैं, ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं और कितने बार किए, हम लोग इसका विस्तृत रूप से पूछताछ कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम। क्या करते थे? टीचर। कहाँ? हाजीपुर सरकारी स्कूल में? जी। तो ये आर्म से मतलब किसको देना था? हमको नहीं मालूम। इससे पहले शुक्रवार को भी राजधानी से करीब 6 लाख के जाली नोट बरामद हुए थे और इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक हफ्ते में राजधानी से जाली नोट मिलने का यह तीसरा मामला है। नेपाल और बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में जाली नोटों की बरामदगी होती रही है, लेकिन लगता है अब राजधानी भी जाली नोटों के कारोबार का अड्डा बनती जा रही है। तो सिर्फ नोट ही जाली नहीं, नकली सौंदर्य प्रसाधन भी धड़ल्ले से मिल रहे हैं। 3 दिनों में दूसरी बार भारी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक्स जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बोरिंग कैनाल रोड में एक एजेंसी के 2 गोदामों में छापेमारी की, जहां से करीब 10 लाख रुपए के सामान जब्त किए गए। बरामद कॉस्मेटिक्स पर नामी कंपनियों के लेबल लगे थे। इससे पहले 25 अप्रैल को भी बोरिंग कैनाल रोड में ही एक सुपर मार्केट में छापेमारी की गई थी, जहां से बड़ी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक्स सामान बरामद किए गए थे। ये कॉस्मेटिक्स ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेचे जा रहे थे। कटिहार में एक बच्ची को एक भुट्टे की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। खेत से एक भुट्टा तोड़ने पर उसकी इतनी पिटाई की गई कि आज उसने दम तोड़ दिया। शुक्रवार शाम को भुट्टा तोड़ने पर खेत मालिक ने बच्ची की पिटाई की थी, जिससे इलाज के लिए अस्पताल